हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस के जीके जीएस के क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आए हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस क्लास में उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरी लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है चेचक से कौन सा रोग फैलता है। दोस्तों जो चेचक से फैलने वाला रोग है वह है वायरस। ठीक है, कौन सा दोस्त है? चेचक से दोस्तों जो फैलने वाला रोग है वह वायरस है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, वायरस चेचक से फैलने वाला रोग है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक दोस्तों, इनमें ऑप्शंस में आपको बताना है कि किसे माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हैं वह स्वामी विवेकानंद को माना जाता है दोस्तों। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है। दोस्तों जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज है वह पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत है ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोस्तों 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो दोस्तों वायुमंडल में जो 21% ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह दोस्तों 21% है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन दोस्तों वायुमंडल में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, विश्व जल दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों जो विश्व जल दिवस है वह पूछा है कि किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 22 मार्च को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। जो विश्व जल दिवस है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, लोकटक झील किस राज्य में है। दोस्तों जो लोकटक झील है वह बात पूछ रहा है कि किस राज्य में दोस्तों लोकटक झील है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में दोस्तों जो झील है वह कौन झील है? लोकटक झील दोस्तों। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मणिपुर लोकटक झील। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अब बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों जो विश्व में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है वह दोस्तों चीन है। ठीक है दोस्तों, कौन है? चीन दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और एवं उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, आपको बताना है। राष्ट्रपति करता है या राज्यपाल करता है, प्रधानमंत्री करता है या मुख्य न्यायाधीश करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल है जो वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि कलिंग महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी। दोस्तों जो कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, हमारे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा तोसाली। ठीक है, तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो कलिंग महाजनपद की राजधानी थी वह तोसाली थी। ठीक है, कहाँ थी दोस्तों? तोसाली थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। दोस्तों जो धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक था वह दोस्तों कौन था, यह क्वेश्चंस में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अकबर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, अकबर था जो धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक था। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, अकबर। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। जो दोस्तों भारत का प्राचीनतम पर्वत है वह दोस्तों अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत दोस्तों भारत का प्राचीनतम
पर्वत है, तो वहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, अरावली जो पर्वत है वह भारत का प्राचीनतम पर्वत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछ रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले कि क्या पूछ रहा है। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह दोस्तों इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन थे। तो दोस्तों लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जीवी मावलंकर थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है। दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, तो देखते हैं आपको बताइए, रामायण, पुराण, महाभारत या बाइबल, इनमें से किसको विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है दोस्तों। तो महाभारत। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है देवदास के लेखक कौन थे। दोस्तों जो देवदास पुस्तक है उसके लेखक इनमें आपको बताना है कि कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शरत चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। शरत चंद्र चटर्जी देवदास के लेखक थे। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों जो चोल वंश का संस्थापक है वह बताइए आप लोग कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयालय। ठीक है दोस्तों, विजयालय चोल वंश का दोस्तों संस्थापक था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे विजयालय जो थे वह चोल वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों जो यूएसए है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन दोस्तों यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कौन, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। दोस्तों जो शरीर की कोशिका में ऊर्जा का स्टोर होता है दोस्तों या संग्रहित होती है वह दोस्तों किस रूप में होती है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों एटीपी के रूप में स्टोर होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एटीपी के रूप में स्टोर होती है, संग्रहित होती है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे साइंस का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा एटीपी के रूप में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों जो शेरशाह के बचपन का नाम था वह दोस्तों बताना है आपको क्या था। तो दोस्तों फरीद खान। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। फरीद खान शेरशाह के बचपन का नाम था। ठीक है, शेरशाह सूरी के दोस्तों बचपन का नाम फरीद खान था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि काराकोरम दर्रा किसे जोड़ता है। दोस्तों जो काराकोरम दर्रा है वह पूछा है कि किसको काराकोरम दर्रा जोड़ता है। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान को। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को दोस्तों काराकोरम दर्रा जोड़ता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री होता है जो, उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री होता है दोस्तों उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। दोस्तों जो अगस्त प्रस्ताव था उसकी घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि नौसेना का सबसे ऊंचा पद क्या होता है। दोस्तों जो नौसेना का सबसे ऊंचा पद कहलाता है या उसे क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एडमिरल। ठीक है, दोस्तों नौसेना का जो सबसे ऊंचा पद होता है वह एडमिरल होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा एडमिरल, उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद कर्नल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो दोस्तों जोग जलप्रपात है वह इस क्वेश्चन से पूछा है कि किस नदी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शरावती नदी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जो पृथ्वी है वह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। दोस्तों जो पृथ्वी है वह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, आप क्वेश्चंस में यह पूछा है, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मंगल और शुक्र। ठीक है दोस्तों, मंगल और शुक्र ग्रहों के बीच दोस्तों पृथ्वी स्थित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वह दोस्तों कौन था, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया आपका। तो दोस्तों जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वह वॉरेन वॉशिंगटन था। ठीक है दोस्तों, जो वॉरेन वॉशिंगटन दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कौन था, वॉरेन वॉशिंगटन दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है वह दोस्तों लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्लास बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरी क्लास लीजिएगा, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह दिल्ली पुलिस के लिए बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था। दोस्तों जो भारत का विभाजन हुआ था वह दोस्तों किस योजना के आधार पर हुआ था, क्वेश्चन में हमसे यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है। दोस्तों जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वह दोस्तों किस पर्वत के ऊपर स्थित है, क्वेश्चन में हमारे यह पूछा गया है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है दोस्तों वह माउंट आबू पर्वत के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, माउंट आबू पर्वत के ऊपर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वह क्वेश्चन में पूछा आपका कौन थे। तो दोस्तों WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों कि अमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। दोस्तों जो अमीटर यंत्र होता है उसका जो उपयोग होता है वह दोस्तों इसमें ऑप्शंस में आपको बताना है कि किस में कि मापने में दोस्तों अमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा या करंट को मापने में दोस्तों अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है, वाहन में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब हम लोग बाइक चलाते हैं या 4 व्हील चलाते हैं उसमें वाहन को जब पीछे देखा जाता है तो हम किस मिरर से देखते हैं, किस दर्पण से देखते हैं। दोस्तों हम जो साइड मिरर होता है उसमें दोस्तों कौन सा दर्पण लगा होता है, दोस्तों उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण दोस्तों इसमें लगा होता है, उत्तल दर्पण उसमें लगा होता है, उसी से हम देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। उस साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है जिससे हम पीछे आने वाले वाहनों को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो गौतम बुद्ध की प्रथम धर्म उपदेश है उसको दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जो गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश है उसे दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। दोस्तों जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसके जो प्रमुख नेता थे वह दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कौन थे, मेघा पाटेकर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, यह आंदोलन दोस्तों एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो एक दोस्तों क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों जो प्रमुख नेता थे वह मेघा पाटेकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है
इनमें से सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? दोस्तों जो सबसे हल्का पदार्थ है, इन ऑप्शंस को आपको देखना है, लिथियम, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हीलियम। ठीक है दोस्तों, हीलियम जो धातु होता है या पदार्थ होता है वह दोस्तों सबसे हल्का पदार्थ होता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, हीलियम सबसे हल्का पदार्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि आवध साड़ी के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों जो आवध साड़ी जिसने बनाई थी या आवध साड़ी के जो आविष्कारक थे वह दोस्तों मेंडलीव थे। ठीक है दोस्तों, मेंडलीव ने आवध साड़ी बनाई थी दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, मेंडलीव। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तानसेन सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है? दोस्तों जो तानसेन सम्मान होता है वह किस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था वह मरक्यूरम क्यूमर्स था। ठीक है दोस्तों, कौन था? क्यूमर्स था जो, वह दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, जो क्यूमर्स था वह गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों कि सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों जो सबसे कम वन पाए जाते हैं वह दोस्तों हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ? हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे कम पाए जाते हैं दोस्तों वह हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत थी उस पर कितने राजवंशों ने शासन किया, क्वेश्चन में हमारे ये पूछा गया। तो दोस्तों 5 राजवंशों ने। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा, 5 राजवंशों ने दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव या मैमल कौन सा है? दोस्तों स्तनधारी जीव या मैमल, ठीक है, जीव या मैमल एक ही बात होती है दोस्तों। जीव या मैमल, जो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव या मैमल है वह दोस्तों पूछा गया कौन सा है? ब्लू व्हेल। ठीक है दोस्तों, जो ब्लू व्हेल है वह दोस्तों सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। दोस्तों जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, क्वेश्चंस में ये पूछ रहा है, उस क्या नाम कहते हैं? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर रासायनिक यहाँ पे फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन यहाँ पर ये आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।